एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन के नियमों तक कई सारे बदलाव होने वाले हैं। सितंबर महीना खत्म होने को है और जल्द ही त्योहारों के साथ अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है। नए महीने में कई बड़े बदलाव हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलाव के बारे में जानते हैं जो अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो सकते हैं। इस बार सिर्फ रोशनी और रिवाज नहीं, आपके बजट और बैंकिंग से जुड़े कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। त्योहारी सीजन जहां एक तरफ एलपीजी प्राइस में संशोधन रसोई के बजट में बदलाव करने वाला साबित होगा, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सीएनजी पीएनजी की कीमतें बदल सकती हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े मुद्दे भी हैं जो बदलने जा रहे हैं, जिससे रेल यात्री प्रभावित हो सकते हैं। तो वहीं अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, अटल पेंशन योजना एपीवाई और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं तो आपके लिए भी बड़ा बदलाव है। पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों में लोगों की सबसे ज्यादा निगाह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में होने वाले बदलाव पर है, क्योंकि ये सीधे रसोई के बजट से जुड़ी है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से नहीं बदली हैं। ऐसे में इस बार यहाँ राहत की आस लगी है। इसके अलावा एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें भी संशोधित हो सकती हैं। दूसरा बदलाव रेलवे से जुड़ा है। दरअसल रेल टिकट की बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है और इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके तहत अगले महीने से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे ही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप दोनों पर ये नियम लागू होगा। फिलहाल ये नियम तत्काल बुकिंग पर लागू है, जबकि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटर से टिकट वालों के लिए टाइम या प्रोसेस पहले की तरह ही लागू रहेगा। तीसरा बदलाव पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर। ये सीधे पेंशनर्स को प्रभावित करने वाला है जो एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों यानी सीआरए की ओर से वसूले जाने वाले फीस में चेंज किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया पीआरएएन खोलने के लिए ई पीआरएएन किट के लिए 18 रुपए और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपए चार्ज देना होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए प्रति अकाउंट होगा। अटल पेंशन योजना, एपीवाई और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आसान हुआ है और अब इन अकाउंट्स पर पीआरएन ओपनिंग चार्ज जो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोनों 15 रुपए होगा, जबकि ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। चौथा बदलाव है यूपीआई से जुड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए अक्सर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का यूजर करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए जा रहे नए बदलाव से प्रभावित होंगे। एनपीसीआई सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले यूपीआई फीचर्स में से पीयर टू पीयर P2P ट्रांजैक्शन को हटा सकता है। यूजर सिक्योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के कदम के तौर पर यह फीचर 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई ऐप से हटाया जाएगा। 5वां बदलाव है बैंक की छुट्टियों से जुड़ा। अक्टूबर महीने में त्योहारों की भरमार है और ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले ही निपटा लें। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर बैंक हॉलीडे लिस्ट देखकर अपने घर से निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचे और वहां ताला लटका नजर आए। दरअसल महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी और फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा समेत कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि बैंक हॉलीडे अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। ऐसे में जब भी अपने घर से निकलें तो ध्यान रखें और उसके बाद अपना बैंक का काम निपटा लें। तो ये थे 5 बदलाव जो अक्टूबर की शुरुआत के साथ हो सकते हैं। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।